अमर सर के YouTube चैनल पर आप सबों का स्वागत है। टाइम एंड वर्क, इसके 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, एक्सक्लूसिव हैं। बैंक, पीओ, एसएससी, चाहे कोई भी एग्जाम देना हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। असल में टाइम एंड वर्क की टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट होती है। नए स्टूडेंट को भी समझ में आएगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आगे बढ़ने के पहले एक बात देखिए, पूरा जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है उसके फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट को हम एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग जगह पर जरूरतों के मुताबिक ये तय होता है कि विच वन इज द बेस्ट मेथड, विच वन इज द बेस्ट मेथड। यूनिट वर्क मेथड का काफी इस्तेमाल होता है, लेकिन मूल बात है टाइम एंड वर्क चैप्टर की बेसिक समझ। इसी से तय होता है कि किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। क्वेश्चन, 3 men, 4 women and 6 children can complete a work in 7 days। ये बता दिया कि 7 डेज में ये जो स्ट्रेंथ है, जिसमें 3 तरह के वर्किंग इफिशियंसीज वाले लोग हैं, वो काम खत्म कर सकते हैं। अब आगे, व्हाट इज द रिलेशनशिप? ए वुमेन डज डबल द वर्क ए मैन। विमेन डबल काम करती है, ऐसा तो आप बहुत कम सुने होंगे। विमेन जो है मैन का डबल वर्क करती है। एंड ए चाइल्ड डज हाफ द वर्क ऑफ ए मैन। इसका हाफ, इसका डबल, तो हम चाइल्ड को बॉयज बी बोल देते हैं, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये 2 डबल, और इधर से ये डबल तो ये 4 हुआ। जल्दी बताइए, ये इफिशियंसी का रेशियो हुआ, इफिशियंसी का रेशियो हुआ। जल्दी बताइए। अब हम मान लेते हैं कि W यानी विमेन, विमेन जो है 4 यूनिट्स पर डे वर्क करती है, मैन 2 यूनिट्स पर डे, और बॉय 1 यूनिट पर डे वर्क करते हैं। तो टोटल वर्क कितना हुआ बताइए। यहां पर बात करता हूं, टोटल वर्क कितना हुआ। तो टोटल वर्क कौन करते हैं? 3 मेन प्लस 4 विमेन प्लस 6 चिल्ड्रन। इसका मतलब 3 इंटू, सुनिए पहले, ये 7 डेज में करते हैं, ठीक है। ये 7 डेज में करते हैं और ये 7 डेज होता है, ठीक है। चलिए 7 डेज नहीं लिखते, टोटल वर्क बात करते हैं। तो 3 मेन, 3 इंटू 2 प्लस 4 विमेन, 4 इंटू 4 प्लस 6, 6 इंटू 1, इतना यूनिट्स पर डे के हिसाब से 7 डेज में जो वर्क होगा वही टोटल वर्क होगा। 3 इंटू 2 6 एंड 16, 22 एंड 6 28, 28 यूनिट्स पर डे। तो टोटल वर्क हुआ 28 इंटू 7 यूनिट्स। अब ये कितना होता है मल्टीप्लाई करें। वाई, क्या जरूरत है, नहीं करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए क्या है ये जो विमेन, हाउ मैनी, क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी विमेन, सेवन डेज। तो हम बात करते हैं कि 28 इंटू 7 यूनिट्स हैं बाय 7, देखिए डेज, यानी कि 28 यूनिट्स पर डे वर्क किया जाना है। जल्दी बताइए, तो नंबर ऑफ विमेन क्या हुआ? नंबर ऑफ वुमेन क्या हुआ? देखिए ऐसा है कि 28 इंटू 7 यूनिट वर्क है, 7 डेज में किया जाना है, तो 1 डे में 28 यूनिट्स। कितने विमेन की जरूरत पड़ेगी? तो भाई विमेन जो हैं, ये जो यूनिट्स पर डे किया जाना है, और ये विमेन जो हैं वो 4 यूनिट्स पर डे करती हैं, 4 यूनिट्स पर डे पर विमेन। तो इतना यूनिट्स पर डे करने के लिए 7 वुमेन होगा कि नहीं, जल्दी बताइए। है ना एक सुंदर क्वेश्चन, एक सुंदर क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, A, B and C are employed to do a piece of work in for rupees 529।
₹529 का एक काम है जो कि ए, बी और सी मिलके करते हैं। A and B together are supposed to do 19/23 of the work and B and C together 8/23 of the work. What amount should A and C together be paid? भाई A and C कितना काम करते हैं बताइए। पूरे काम के लिए 529 है, तो जितना काम करेंगे बता देंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर हम A प्लस बी प्लस सी इसकी बात करें और इसको 23 यूनिट्स मान लें, तो पहला लाइन कहता है कि A प्लस बी 19/23, तो 19 यूनिट्स करेगा। जल्दी बताइए, इफिशियंसी का सवाल है तो ये आएगा ए एंड बी का। यानी यहां से हम सी भी बता सकते हैं, चलिए बाद में करेंगे। उसके बाद बी एंड सी की बात करेंगे, तो बी एंड सी की बात करेंगे। और कीजिए, बी एंड सी जो है 8/23 है, यानी 8 यूनिट्स करेंगे। जल्दी बताइए, मुझे बताइए कि B प्लस सी 19 है, टोटल इतना है, तो C कितना हुआ? C कितना हुआ? 4 यूनिट्स। B कितना हुआ? B की जरूरत क्या है? हमें A चाहिए, तो अब C को देखिए, गौर कीजिए। अगर हम बात करते हैं B कितना हुआ, तो B हुआ 4। A कितना हुआ? 4 हटा दीजिए, 15। A प्लस C कितना हुआ, जो कि हमें चाहिए अगेन 19। यानी A, B और C की इफिशियंसी सेम है, इसलिए A प्लस बी और A प्लस सी सेम हो गया। तो A प्लस सी जो है वो 19 यूनिट्स करेगा आउट ऑफ 23, तो आउट ऑफ ₹529 इतने रुपए मिलेंगे। जल्दी बताइए, मिलेंगे कि नहीं? जल्दी बताइए। यानी कुल कितना हुआ? ₹437 है ना? एक सुंदर क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, सोचिए क्वेश्चन क्या है। 10 laborers can complete a work in 6 days. क्वेश्चन का ढांचा क्या अभी नहीं मालूम, आगे देखते हैं। If the first day 4 laborers start to work and every other day laborers become double in numbers, then how many days the work will be finished? देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। मैं कहता हूं कि क्वेश्चन का नेचर कुछ ऐसा है। 10 laborers in 6 days, इसका मतलब होता है 60 लेबर्स इन 1 डे। ये बात है, ये बात है। जल्दी बताइए, ये बात है। अब हम बात करते हैं कि ठीक है भाई, काम करना शुरू कीजिए। तो फर्स्ट डे 4 लेबर्स है, सेकंड डे 8 लेबर्स हैं। जरा देखिए, सेकंड डे डबल हो गए, 8 लेबर्स हैं। थर्ड डे फिर डबल हो गए, 16 लेबर्स हैं। अगले दिन फिर डबल हो गए, 32 लेबर्स हैं। इस तरह से चलेगा, लेकिन हमें चाहिए 60, 20 and 40, 60। दैट मीन्स की 60 लेबर्स। देखिए, फॉर 1 डे हुआ ना। 60 कहां से आया? 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, तो डे कितना हुआ? Therefore, number of days is equal to first day 4, second day 8, 8 plus 4, 12 levels for 1 day, इस तरह से। तो number of days is equal to 4. First, second, third, fourth, 1 day, 1 day। इस तरह से बताइए एक एक दिन करके ये काम चलेगा।
है ना? शानदार क्वेश्चन। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन क्या है। A takes 1.5 times more time than that of B। 1.5 गुना ज्यादा माने 2.5 गुना, माने 2.5 गुना टाइम लेता है। ए को 5 यूनिट्स, बी को 2 यूनिट्स। यही रखना है क्या? आगे बढ़ते हैं। And C does it in same time as A and B taken together to complete the work। अरे हमें इफिशियंसी चाहिए, नहीं समझे? हम लोग बोलते हैं A है और देखिए ये B है। टाइम की अगर हम बात करें तो ये लिखा हुआ है कि जो टाइम लगता है इनटू 2.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मोर, यानी कि ये 5 है तो 2 है। तो इफिशियंसी क्या हुई? 2:5। जल्दी बताइए। ठीक है। और सी को कितना टाइम लगता है? जितना ए एंड बी दोनों को लगता है, यानी ए एंड बी का जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो सी के बराबर है। ए एंड बी की जो कंबाइंड इफिशियंसी है वो 7 है। सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इफिशियंसी के ख्याल से इसीलिए 7 आया। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इफ ऑल वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 7 days। यहां से टोटल वर्क का पता चलेगा। कैसे? हम मान लेते हैं कि 2 यूनिट्स पर डे ए का है, 5 यूनिट्स पर डे बी का है, और सी का क्या हुआ? सी हम बात करते हैं ऐसे कि 7 यूनिट्स पर डे सी का है। तो टोटल वर्क कितना हुआ बताइए? 2 काम करेगा, 5 यूनिट्स करेगा, 7 यूनिट्स करेगा। इतना यूनिट्स पर डे के हिसाब से पूरा काम खत्म होता है 7 days में। इसका मतलब जो टोटल वर्क हुआ 14 7 जा बोले 98 यूनिट्स। जल्दी बताइए, ये टोटल वर्क हुआ। देन इन हाउ मेनी डेज कैन सी अलोन कंप्लीट द वर्क? हमें सी का बताना है। तो जहां तक सी का सवाल है, टोटल 98 यूनिट्स को क्यों मल्टीप्लाई करने गए जी? 7 यूनिट्स पर डे के हिसाब से 14 डेज लगेंगे कि नहीं? बताइए। अक्सर हम लोग मल्टीप्लाई करने से बचते हैं, इसी वजह से। फैक्टराइज 14 इंटू 7, 7 कैंसिल, 14 आंसर। जल्दी बताइए, है ना? सुंदर क्वेश्चन। अगला सवाल 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 men were employed for 20 days to complete a work। मतलब 25 men 20 days में वर्क करते हैं। 5 men left after every 10 days। How many days will be required to complete the work? सुंदर क्वेश्चन, उसी तरह का मैं बताता हूं। देखिए 25 men for 20 days, इसका मतलब है कि 500 men फॉर 1 day। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसीलिए हम बात करते हैं कि चलिए ठीक है, सबसे पहले गौर कीजिए क्या होता है। सबसे पहले 25 मेन वर्क शुरू करते हैं। 25 मेन वर्क शुरू करते हैं, ठीक है। और 10 डेज के बाद 10 डेज वर्क करते हैं। इसका मतलब 250 मेन फॉर 1 डे हुआ ना। काम कर लिए, इतना तो काम कर लिए, इसका तो ये मतलब निकला, ठीक है। फिर आइए बात करते हैं आगे। 5 मेन लेफ्ट, तो 20 मेन 10 डेज, यानी कि 200 मेन फॉर
1 डे, तो काम कर चुके। 450 तो हो चुका, अब सिर्फ 50 मेन बचे हैं। अब ये बचा 15 मेन फॉर x days. x days is equal to 50 मेन। जल्दी बताइए। फॉर 1 डे इतना 1 x days, तो बोले 1 डे, ठीक है, इसको हटा देते हैं। x days, तो इसका मतलब क्या हुआ? 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 50। इसका मतलब x इक्वल टू 3n1/3 डेज। जल्दी बताइए होगा कि नहीं? टोटल टाइम कितना लगा? टोटल टाइम 10 + 3n1/3 इतना डेज। दैट मीन्स कि 23n1/3 डेज आंसर। पहले 10 डेज, फिर 10 डेज, फिर 3n1/3। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है। कैसा लगा बताइए, मजा आया कि नहीं?